चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, संपूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य प्राप्त करने की रणनीति के लिए किसका कार्यान्वयन आवश्यक है। यानी कि अगर हमें कंप्लीट जो प्रजनन स्वास्थ्य है प्राप्त करना है तो केवल चिकित्सा और कानूनी आधार से आ सकता है क्या? नहीं। क्या चाहिए उसके लिए? बुनियादी ढांचा, बिल्कुल सही, पेशेवर विशेषज्ञता और जन जागरूकता, यानी कि जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं उन्हें पता भी होना चाहिए और वो खुद से अपने लिए काम करें। बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो आपको जानकर खुशी होगी साहब, सबसे पहले इंडिया ही या भारत ही हमारा देश है जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया था। और ये काम कब स्टार्ट किया था? 1951, 1951। नंबर 3, आरसीएच का पूर्ण रूप क्या है? आरसीएच का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो इसका प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल, बिल्कुल सही साहब, फर्स्ट आंसर। रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ये इसका नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, भारत में चिकित्सा समापन गर्भपात यानी कि एमटीपी को कानूनी दर्जा कब दिया गया? तो कानूनी दर्जा 1951 में, नहीं साहब 1971, बिल्कुल सही। कितने में दिया गया था? 1971 में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एमनियोसेंटेसिस पर वैधानिक प्रतिबंध मुख्य रूप से किसे रोकने के लिए लगाया था? देखिए एमनियोसेंटेसिस एक सही चीज है, लेकिन उसका इंडिया में क्या हो रहा था? दुरुपयोग हो रहा था, इसलिए इसको क्या कर दिया गया? प्रतिबंध कर दिया गया। और वो दुरुपयोग किसके लिए हो रहा था? यौन रोगों का प्रसार? नहीं। मादा भ्रूण हत्या, बिल्कुल साहब, ठीक है, मादा भ्रूण हत्या लिंग जांच के लिए हो रहा था, इसलिए एमनियोसेंटेसिस को क्या कर दिया साहब? प्रतिबंधित कर दिया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित रूप में से कौन सा एक आदर्श गर्भ निरोधक है? आदर्श गर्भ निरोधक आप समझते ही हैं साहब, जो कोई बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, जिसके यूज से उपयोग में आसान हो, बिल्कुल सही बात, आसानी से उपलब्ध हो, सही बात, प्रभावी और प्रतिवर्ती रिवर्सिबल, तथा जिसका कोई दुष्प्रभाव ना हो, बिल्कुल सही बात। तो ये उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, वह कौन सी गर्भ निरोधक विधि है जिसमें मासिक धर्म चक्र के 10 से 17वें दिन तक संभोग से परहेज शामिल है? तो 10 से 17वें दिन क्यों? क्योंकि होता है साहब अंडोत्सर्ग होता है। क्या होता है? अंडोत्सर्ग। तो उस दिन अगर संभोग ना किया जाए, मैथुन ना किया जाए, ये कौन सी विधि है? तो ये कौन सी? बाह्यस्खलन, कोइटस इंटरप्टस? नहीं। लैक्टेशनल एमनोरिया? बिल्कुल नहीं। आवधिक संयम? बिल्कुल साहब। पेरियोडिक एब्सिस्टेंस, एक समयावधि के लिए, पीरियड के लिए एब्सटेंट हो रहा है, इसलिए क्या हो गया? आवधिक संयम। और वो पीरियड कौन सा है? 10 से 17वां दिन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि का सिद्धांत किस पर आधारित है? देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है प्राकृतिक विधि का सिद्धांत। प्राकृतिक विधि कौन सी थी? ये वाली प्राकृतिक विधि थी सब। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? निषेचन को रोकना। किसको रोक रहे हैं हम? निषेचन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, स्तनपान अनार्थक लैक्टेशनल एमनोरिया की अधिकतम कितनी अवधि प्रभावी गर्भ निरोधक विधि है? तो ये सबके सब जानते हैं, 6 माह। तो 6 माह तक क्या नहीं हो सकता साहब? प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती दोबारा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट किसके उदाहरण हैं? ठीक है साहब, तो ये सब किसके उदाहरण हैं? बैरियर मेथड्स हैं। कौन से मेथड्स हैं ये? बैरियर मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 11, शुक्राणुनाशक क्रीम जेली की प्राथमिक क्रिया क्या है? यानी कि जो शुक्राणुनाशक क्रीम है, जेली है, उनकी प्राथमिक क्रिया क्या है? तो वो क्या करती है साहब? गर्भाशय ग्रीवा पर एक अवरोध बनाना? नहीं। संपर्क पर शुक्राणु को मारना? बिल्कुल सही। तो क्या काम है उसका? शुक्राणु को मारना, ताकि निषेचन ना हो। अंतः गर्भाशयी उपकरण, क्वेश्चन नंबर 12, अंतः गर्भाशयी उपकरण आईयूडीज को सामान्यतः किसके द्वारा डाला जाता है या लगाया जाता है? ठीक है, तो उपयोगकर्ता स्वयं? नहीं साहब, आईयूडीज खुद से यूज नहीं किया, प्रशिक्षित नर्सों व डॉक्टरों के द्वारा? बिल्कुल सही। सेफ सबसे यही है, प्रशिक्षित नर्स या डॉक्टरों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा गैर औषधीय आईयूडी है? यानी ऐसा आईयूडी जिसके अंदर क्या नहीं है साहब? मेडिसिन नहीं है, गैर औषधीय है, ऐसा कौन है? बताइए आप। लिपेस लूप है, बिल्कुल साहब। कौन आंसर हो जाएगा इसमें? लिपेस लूप। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, मुक्त कॉपर मुक्त करने वाली आईयूडी जी का प्राथमिक कार्य क्या है? तो बताइए साहब, प्राथमिक कार्य क्या है? कॉपर मुक्त करने वाली आईयूडी कॉपर का रिलीज करेगी, और कॉपर अंडोत्सर्जन को रोकता है क्या? नहीं। शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को दबाना? बिल्कुल सही बात है साहब, वो शुक्राणु की गतिशीलता को क्या करता है? कम करता है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जैसे प्रोजेस्टार्ट क्या कार्य क्या है? केवल अंडोत्सर्ग को दबाना? नहीं। गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु के लिए सत्रता पूर्ण बनाना और गर्भाशय को आरोपण के अनु, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 16, मुख्य मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों में मुख्य रूप से क्या होता है? यानी कि जो गर्भ निरोधक गोलियां मुंह से ली जा रही है उनके अंदर क्या है? प्रोजेस्ट्रॉन होता है, बिल्कुल सही। एस्ट्रोजन होता है? नहीं। प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का संयोजन हो सकता है? बिल्कुल सही। तो आंसर ए एंड सी दोनों हो जाएगा सर, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 17 की, महिलाओं के लिए एक नई मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली एक गैर स्टेरॉयडल है जिसे लिया जाता है प्रतिदिन? नहीं। वो कैसी ली जाती है? साप्ताहिक ली जाती है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये जो गर्भ निरोधक गोली सहेली है, इसका जो डेवलपमेंट है, इसको किसने बनाया है, ठीक है, और कहाँ बनी है ये?
क्वेश्चन नंबर 18, आपातकालीन गर्भ निरोधक को संभोग के कितने घंटे के भीतर ले लेना चाहिए। यहाँ पे मैक्स पूछा है, 24 घंटे के भी ले सकते हैं, 48, पर जो लास्ट है वो क्या है, 72 घंटे। 72 घंटे के बाद, 72 घंटे से पहले ही ले लेना चाहिए। ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा त्वचा के नीचे प्रत्यारोपण यानी कि इम्प्लांट के रूप में प्रशासित हार्मोनल गर्भ निरोधक का उदाहरण है। ठीक है, जो त्वचा के नीचे यूज किया जाता है, नॉर प्लांट यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे साहब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं साहब। पुरुषों में शल्य चिकित्सा गर्भ निरोधक विधि कहलाती है, तो क्या होती है साहब, ट्यूबेक्टोमी होती है, नहीं। स्टेक्टोमी, नहीं। वैसेक्टोमी, आंसर क्या हो जाएगा, वैसेक्टोमी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, वैसेक्टोमी में किस वाहिनी या डक्ट को एक छोटे से हिस्से को बांध या हटा दिया जाता है। आप बताइए साहब, क्या एपिडिडाइमिस को, अधिवृषण को, नहीं। मूत्रमार्ग को, नहीं। वास इफ्रेंसिया को, नहीं। वास डिफरेंस को, बिल्कुल सही। ठीक है साहब, किसको बांध दिया जाता है या काट दिया जाता है, वास डिफरेंस को। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, स्थायी गर्भ निरोधक के लिए महिलाओं पर कौन सी शल्य चिकित्सा प्रक्रिया की जाती है। स्थायी गर्भ निरोधक चाहिए साहब, तो क्या ओवेरेक्टोमी, अंडाशय छेदन, नहीं। ट्यूबेक्टोमी, बिल्कुल सही। आंसर क्या है साहब, ट्यूबेक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 23, गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक एमटीपी को अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। ठीक है साहब, तो गर्भपात या जो एमटीपी है वो कब तक सुरक्षित है, 6 सप्ताह, 12 सप्ताह, पहली तिमाही। पहली तिमाही बेस्ट है साहब, इससे पहले है या फिर पहली तिमाही तक ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें, पहली तिमाही के बाद एमटीपी से जुड़े प्रमुख जोखिम क्या हैं। क्या मनोविज्ञान होते हैं, माँ के स्वास्थ्य के लिए प्रति बढ़ता जोखिम, बिल्कुल सही साहब। ठीक है, बी आंसर यहाँ पे सही है, माँ के स्वास्थ्य के लिए बढ़ता जोखिम। क्वेश्चन नंबर 25, एआईडीएस यानी कि एड्स का पूर्ण रूप या पूरा नाम क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिस्टम, नहीं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बिल्कुल सही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 में आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, निम्न में से कौन सा पुरुषों में यौन संचारित संक्रमण एसटीआई का लक्षण है। क्या मूत्रमार्ग से स्राव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जननांग के क्षेत्र में घाव, दर्दनाक पेशाब, बिल्कुल, उपरोक्त सभी। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पुरुष है उनके अंदर जो मूत्र मार्ग है और स्पर्म यानी कि शुक्राणु का मार्ग है वो क्या है साहब, कॉमन है। क्या है, कॉमन। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एसटीआई यदि जल्दी पता चल जाए तो पूरी तरह ठीक हो सकता है। ठीक है, तो पूरी तरह जो ठीक हो सकता है अगर जल्दी पता चल जाए, आंसर इज गोनोरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, जननांग हर्पीस का प्रेरक एजेंट, कॉजेटिव एजेंट क्या है। ठीक है, तो हर्पीस किसकी वजह से होता है, आप सबके सब जानते हो साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये। क्या वो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, नहीं। क्या वो वायरस की वजह से, बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा साहब, वायरस। हेपेटाइटिस बी और एचआईवी किससे भी फैल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भोजन को साझा करने से, नहीं। गले मिलन से और चुंबन से, नहीं। इंजेक्शन की सुई साझा करने से, बिल्कुल सही। ठीक है, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी वायरल डिजीज है साहब। ठीक है, वायरल यानी कि वायरस से होने वाली है, तो अगर आप इंजेक्शन को यूज करेंगे, सुई साझा करेंगे, तो उससे ये बीमारी फैल सकती है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, एसटीआई के प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। नियमित रूप से एंटीबायोटिक लेना, नहीं। कई यौन साथी रखना, नहीं। अज्ञात भागीदारों के साथ यौन संबंध से बचना और संभोग के दौरान कंडोम का उपयोग करना, बिल्कुल सही। ठीक है सर, 30 में सी। क्वेश्चन नंबर 31, एआरटी का पूर्ण रूप क्या है। एआरटी का पूर्ण रूप, इसे शॉर्ट में आर्ट भी बोलते हैं। ठीक है सर, तो इसका पूर्ण रूप क्या है, सहायक प्रजनन विधि, आंसर ए यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, वह तकनीक जिसमें शुक्राणु को सीधे परख नली में अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है। सीधा का सीधा अंडाणु में इसको क्या कर देते हैं साहब, इंजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या वो गिफ्ट है, नहीं। क्या वो एआई है, नहीं साहब। क्या वो आईसीएसआई है, बिल्कुल। और आईसीएसआई की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताएंगे साहब। ठीक है, आप मुझे फुल फॉर्म बताइए आईसीएसआई की। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, जिफ्ट का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पूरा नाम, फुल फॉर्म पूछी है साहब इसने हमें जिफ्ट की, तो क्या हो जाएगी, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ए आंसर सही है सर। क्वेश्चन नंबर 34, जिफ्ट में युग्मनज को फेलोपियन ट्यूब में कब स्थानांतरित किया जाता है, जब उसमें अधिक, देखो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है, तो फेलोपियन ट्यूब में मैक्सिमम कितने तक हो सकता है साहब, बताइए। बहुत बढ़िया, कितने, 8 ब्लास्टोमियर। अगर 16 पे पहुंच जाता है तो हम कहाँ पे रखेंगे इसे, फिर हम गर्भाशय में। ठीक है, तो उसने फेलोपियन ट्यूब पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 ब्लास्टोमियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, यदि भ्रूण में 8 से अधिक ब्लास्टोमियर, इसे आमतौर पर कहाँ स्थानांतरित किया, अभी बताया था मैंने, कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा अब इसे, फेलोपियन ट्यूब में, नहीं। योनि में, नहीं। गर्भाशय में, बिल्कुल सही। कहाँ पे स्थानांतरित किया जाएगा साहब, गर्भाशय में। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की या 36 की, वह तकनीक जिसमें दाता महिला के अंडाणु को बांझ
प्राप्तकर्ता की फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। दाता महिला का अंडाणु, अंडाणु क्या है साहब, गैमेट है या नहीं है, यानी कि युग्मक, ठीक है, युग्मक को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया है। तो ये तकनीक क्या कहलाएगी, क्या ये ICSI है, नहीं। क्या ये जाइगोट है, जाइगोट तो बना ही नहीं, गैमेट है, तो क्या कहलाएगी, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि गिफ्ट कहलाएगी सब, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। गिफ्ट का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम पूछा है, इंपॉर्टेंट है साहब। तो ये क्या कहलाएगी, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, बी सही है, अभी मैंने यहाँ पे भी बोला था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा साहब, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर मैं बात करूं, कृत्रिम गर्भाधान AI, यहाँ पे AI वो वाला AI नहीं है जो आजकल आप सब सुन रहे हो। तो AI तकनीक का उपयोग किसके कारण होने वाले बांझपन को दूर करने के लिए किया जाता है। पुरुषों में बहुत कम शुक्राणु, बिल्कुल सही बात है साहब, जब बहुत कम शुक्राणु बन रहे हों तो, या फिर जो फंक्शनल शुक्राणु है वो जब कम होते हैं तो हम कौन सा यूज करते हैं साहब, कृत्रिम गर्भाधान यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सरोगेसी का तात्पर्य है, एक सरोगेट माँ की फैलोपियन ट्यूब में युग्मनज का स्थानांतरण, नहीं साहब। एक महिला द्वारा दूसरे दंपत्ति के लिए बच्चे को गर्भ में धारण करना, बिल्कुल सही, ठीक है। तो सरोगेसी यही है, एक महिला द्वारा दूसरे दंपत्ति के बच्चे को गर्भ में धारण करना। क्वेश्चन नंबर 40, परख नली शिशु कार्यक्रम यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या किया जाता है। आप सबके सब उस्ताद हैं साहब, बोलिए क्या किया जाता है। क्या IUT की जाती है, नहीं साहब। क्या जिफ्ट किया जाता है, नहीं। क्या IVT किया जाता है, नहीं। इन विट्रो प्रत्यारोपण यानी कि ट्रांसफर, क्या ये आंसर बचा साहब, इन विट्रो, F बोले तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, भ्रूण को स्थानांतरण, एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 41, गर्भ निरोधकों के बढ़ते उपयोग से जन्म दर में कमी आई है, इसका प्राथमिक कारण है, ठीक है। तो अब किसी ने गर्भ निरोधक यूज किए तो जन्म दर में कमी आएगी, अनवांटेड चाइल्ड्स जो है वो नहीं आएंगे साहब, अनवांटेड, ठीक है। तो इसका प्राथमिक कारण क्या है, युग्मक निर्माण को रोकना, बिल्कुल नहीं। निषेचन या आरोपण को रोकना, बिल्कुल सही, ठीक है। तो गर्भ निरोधक जो होते हैं वो तो यहाँ तो निषेचन को रोकेंगे, या फिर साहब किसको रोकते हैं, आरोपण को रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हमारे दो अभियान का मुख्य कारण क्या है, सममित विवाह को बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं। छोटे परिवार के आकार को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही, ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार। 40 में कौन हो गए साहब, बी। क्वेश्चन नंबर 43, एक स्वस्थ समाज के प्राप्त करने के लिए सरकारी अभियानों के अनुसार विवाह की आदर्श आयु है, तो महिला के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21, ठीक है। NCERT के अकॉर्डिंग अभी यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सफलता का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रमुख जनसांख्यिकी संकेत क्या है, ठीक है। साक्षरता दर, नहीं, ये तो पढ़ने का होता है। शिशु मृत्यु दर IMR, एंड मातृ मृत्यु दर MR, सही है साहब। क्वेश्चन नंबर 44 में बी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा STI एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ आप जानते हैं साहब, ठीक है, एनिमल्स, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटिरेटा, ऐसे कर, ठीक है। सिफिलिस ऐसा होता नहीं, ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है साहब। आप मुझे बताएंगे ट्राइकोमोनियासिस जो रोग है वो कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होता है, उसका नाम आप मुझे कमेंट में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, ट्यूबेक्टोमी गर्भधारण को कैसे रोक सकती है, कैसे रोकती है। अंडोत्सर्ग को रोकना, नहीं, अंडोत्सर्ग अंडा से करता है। शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से रोकना, बिल्कुल सही, क्योंकि शुक्राणु किससे जाएगा, फैलोपियन ट्यूब से होके ही जाएगा, ठीक है। और ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या है, फैलोपियन ट्यूब को ही तो कट करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। भारत जैसे विकासशील देशों में मृत्यु दर में तेजी से गिरावट का प्राथमिक कारण क्या है। क्या खाद्य आपूर्ति में वृद्धि हुई है, ठीक है, वृद्धि हुई है, लेकिन ये मृत्यु दर में तेजी से गिरावट का प्राथमिक कारण नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 47 में बी आंसर है सर। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी आर्ट तकनीक में भ्रूण को इन विवो यानी कि शरीर के अंदर स्थानांतरण शामिल है, बताइए साहब, ऐसा कौन सा है। क्या वो जिफ्ट है, नहीं। क्या वो गिफ्ट है, नहीं। क्या वो नहीं। तो ये कौन हो जाएगा साहब, IUI, अंतः गर्भाशयी वीर्य सेचन। 48 में आपका क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 49, असुरक्षित यौन सहवास के 1 वर्ष के बाद गर्भ धारण करने में असमर्थ युगल को सिर्फ कौन सा शब्द यूज किया जाता है, यहाँ पे यूज किया जाता है इनफर्टिलिटी यानी कि भांजपन। देखिए साहब इंपॉर्टेंट है, यहाँ इन्होंने 1 वर्ष बोला है, अगर यहाँ 2 वर्ष बोल देता तो मुझे आप बताइए आंसर क्या हो जाता है। अगर 2 वर्ष बोलता है तो आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 50, महास्खलन यानी कि कोइटस इंटरप्टस किस विधि का एक प्रकार है, तो ये एक कौन सी विधि है साहब, प्राकृतिक विधि है। तो यहाँ पे हमने जनन स्वास्थ्य के 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो कमेंट में आंसर जरूर करें, ठीक है साहब। ऐसे ही हम हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। NCERT के हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन